फांसी का इंतजार कर रहे सिर्फ 23 साल के एक युवा के इस ऐतिहासिक दस्तावेज को गहराई से समझते हैं। लाहौर जेल का वो अद्भुत नजारा जहां मौत के खौफ में प्रार्थना की जगह तर्क और कलम ने ली। जब लोगों ने उन्हें घमंडी कहा तो इसके जवाब में तर्क संगत सोच का ये बेजोड़ दस्तावेज लिखा गया। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है, क्या धर्म को नकारना सिर्फ अहंकार या ईगो से पैदा होता है? एक बेहद सटीक और शानदार तर्क से इस बेबुनियाद आलोचना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ अहंकार नहीं बल्कि सिखाई गई हर बात पर सवाल उठाने और तार्किक सबूत मांगने की जिद है। मौत के डर के बावजूद बौद्धिक ईमानदारी चुनना, यहीं से ये विचार सत्यनिष्ठा का एक असाधारण प्रदर्शन बनता है। फांसी के फंदे के सामने खड़े होकर डर के मारे किसी अदृश्य शक्ति को पुकारना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन सिर्फ डर के कारण अंधविश्वास अपनाना एक कायरतापूर्ण समझौता है। इसे कोई सच्चा विश्वास नहीं माना जा सकता। ये तार्किक ढांचा दुनिया में मौजूद अन्याय और पीड़ा जैसी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई पर सीधा सवाल उठाता है। अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो ये असीम अन्याय और भूखे सोते बच्चे एक बहुत बड़ा तार्किक विरोधाभास पैदा करते हैं। ये बेबाक तर्क दुनिया का दर्द मिटाने और बदलाव लाने की पूरी जिम्मेदारी खुद इंसानों के कंधों पर डालता है। किसी चमत्कारी शक्ति का इंतजार करना असल में समाज की समस्याओं और अन्याय को सुधारने से रोकता है। ये तार्किक ढांचा आज के छात्रों के जीवन और उनके सोचने के तरीके पर बिल्कुल सटीक बैठता है। सच्ची आज़ादी के लिए बचपन की हर सीख पर सवाल उठाना और सिर्फ तर्क पर निर्भर रहना बेहद जरूरी है। अदृश्य सहारों या किस्मत पर निर्भर रहने के बजाय अब अपनी हर गलती और सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अंधविश्वास छोड़कर हर चीज पर सवाल उठाना एक जिम्मेदार और जागरूक जीवन जीने का बेहद शानदार रोड मैप तैयार करता है। बिना किसी झूठे दिलासे के अपने पैरों पर और केवल सच के साथ खड़े होने के लिए अपार साहस चाहिए। अंत में एक बहुत शक्तिशाली सवाल छूटता है, क्या हमारा भविष्य तथ्य तय करेंगे या फिर पुरानी मान्यताएं?